हाँ जी बेटे, वेरी गुड मॉर्निंग। सो एज यू नो बेटे, साडा टॉपिक बहुत क्रूशियल चल रहा है बेटे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है बेटे, लास्ट 2 ਲੈਕਚਰਸ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ इंपॉर्टेंट है ना पॉलीनोमियल्स ਜਾਂ ਸਕੁਏਅਰ रूट ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਐਜ਼ ਸੱਚ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੋਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मतलब अगर रिलेशन एंड फंक्शन कंसैप्ट क्लियर होएगा तो समझो किन्ने ही सारे सब चैप्टर की तुहाडी क्लैरिटी होनी है बेटे। ठीक है, सो इस करके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ना तो बेटे चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस करके इनू बहुत अच्छी तरह करना है बेटे। ठीक है, सो हुण मैं फ्यू ग्राफ्स ऑफ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन, कुछ फंक्शंस दे मैं कुछ ग्राफ्स के बारे गल करन जा रहा एंड अगेन आई एम सेइंग कि बेटे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बेटे कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सब तो पहला बेटे मैं किहदा ग्राफ फाइंड करन जा रहा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ फाइंड करन जा रहा कि इहदी डेफिनेशन की हुंदी बेटे, इफ के इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर, इफ k is a fixed real number, अगर k आपका कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, then a function बेटे f of x given by f of x is equal to k for every x जेड़ा कि रियल नू बिलोंग करता है is called a constant function। इनू की बोलते हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन बोलिया जाता है। इज इट ओके? ठीक है, सो एक बार फिर सुनो ध्यान नाल बेटे, कांस्टेंट फंक्शन की है बेटे? कांस्टेंट फंक्शन है कि किसी बेटे फिक्स रियल नंबर के दे लई द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, जिथे एक्स किनू बिलोंग कर रहा, रियल नू बिलोंग कर रहा, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मीनस आ मान लो जिदा एक्स एक्सिस है, आ मान लो बेटे वाई एक्सिस है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू के मतलब एक आ लाइन होएगी। ठीक है, जिथे आ डिस्टेंस बेटे k है एंड f ऑफ x का मतलब फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय y आल्सो इज इक्वल टू k। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू k एक एहो जी बेटे लाइन हुंदी है जिहड़ी x एक्सिस दे पैरेलल हुंदी है। f of x is equal to k is a line which is parallel to x axis at a distance of बेटे k from origin, आ डिस्टेंस k है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। हुण आ लाइन बेटे x एक्सिस दे अबव भी हो सकती है, x एक्सिस दे नीचे भी हो सकती है। अगर मान लो तुहाडा डिस्टेंस ही बेटे -2 आ जाए या -3 आ जाए तो नैचुरली वो लाइन नीचे आ जानी बेटे, y इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहला कांस्टेंट फंक्शन की है कि किसी भी फिक्स रियल नंबर k दे लई a function f of x given by f of x is equal to k for every x which belongs to real is called a constant function। ठीक है, और ध्यान ना देखो, चाहे x की वैल्यू a है तां भी बेटे y k ही है, चाहे x की वैल्यू a है तां भी बेटे y k ही है, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव है तां भी बेटे फंक्शन की वैल्यू की है, k ही है। तो यहां से आप देख सकते हो कि ऐसे डोमेन ऑफ द अबव फंक्शन इज ऑल रियल, है ना, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x you are getting the same value of k, and for every value of x whether it is on the negative x axis or it is on the positive x axis बेटे your y is defined। तो इस करके दी डोमेन की है all reals है, इस कांस्टेंट फंक्शन दी डोमेन की है all reals है, जद कि इस फंक्शन दी बेटे जी रेंज है r रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की रेंज की है, दैट इज अ सिंगल टन सेट। ये की है, एक सिंगल टन बेटे सेट है, सिंगल टन सेट। क्यों?
क्योंकि बेटे x जो मर्जी पुट करी जा तू, y तेरे कोल हमेशा k ही आना है। सो इस फंक्शन दी रेंज है सेट में सिर्फ एक एलिमेंट विच इज k, ठीक है। एंड द ग्राफ, एंड बेटे ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताई है, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, हमेशा क्या होगा बेटे, हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमेशा क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और कैसी स्ट्रेट लाइन होगी बेटे, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो विच कैन बी आइदर अबव और बिलो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकती है, ठीक है। कैसे, एज के इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर के पॉजिटिव होएगा तो बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज अ लाइन अबव एक्स एक्सिस। अगर के नेगेटिव होगा तो बेटे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इज अ लाइन बिलो एक्स एक्सिस। एंड अगर के इक्वल टू 0 होगा, मान लो बेटे के ही 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देन द स्ट्रेट लाइन बेटे, देन द स्ट्रेट लाइन इज कोइंसिडेंट, कंसाइड करेगी किसको, एक्स एक्सिस को। किसको कंसाइड करेगी, एक्स एक्सिस को। देन द स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड्स टू द कोइंसिडेंट टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इज इट ओके? ये बिल्कुल बेटे भूलना नहीं है। सो एक बार फिर देख लो कि कांस्टेंट फंक्शन किया है कि किसी रियल नंबर के दे ਲਈ f of x is equal to k is called a constant function, जिसका मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, आ x एक्सिस आ y एक्सिस, तो f of x is equal to k एक ਇਹੋ जी स्ट्रेट लाइन बेटे ਜਿਹੜੀ x एक्सिस ਦੇ पैरेलल ਹੁੰਦੀ है एट अ डिस्टेंस ऑफ बेटे k यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। मान लीजिए अगर मैं f of x is equal to बेटे मैं लिख देता हूं 3, अगर मैं f of x is equal to 3 लिख देता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1 2 3, तो बेटे ये 3 है, तो ये अगर 3 है तो ये लाइन बेटे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स f of x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। मान लो अगर ऐसे ही ये लाइन f of x -2 है, बेटे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अब ये देखो f of x इज इक्वल टू k क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, बट कहां पर, नाउ बेटे दिस f of x k लाइज डाउन द x एक्सिस, क्योंकि यहां पर k अब -2 है, तो ये लाइन आपकी होगी f of x इज इक्वल टू -2। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, तो ओरिजिन से -1 -2 नीचे, ये लाइन f of x इज इक्वल टू -k, तो द लाइन विल बी डाउन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, सो मेरे ख्याल समझ आना चाहिए बेटे, राइट। सो नेक्स्ट वन इज बेटे आइडेंटिटी फंक्शन। बेटे आइडेंटिटी फंक्शन की हुंदा, ध्यान ना सुनना, व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। सो द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ, द फंक्शन बेटे दैट associates, the function that associate each real number to itself बेटे is called the identity function, is called the identity function, is called the identity function, and it is usually denoted by I। इसको यूजुअली I से डिनोट करते हैं बेटे, इस फंक्शन को यूजुअली I से डिनोट करते हैं। सो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है, देन द फंक्शन f कॉलन बेटे r approaches to r defined by ix is equal to x, I of x is equal to x is called the
आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो एक बार फिर देखो ध्यान ना बेटे, कहता एहो जिहा फंक्शन जो ईच रियल नंबर को अपने आप के साथ ही एसोसिएट करता है। बेटे ये ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी फंक्शन को आई एक्स इज इक्वल टू एक्स दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। मतलब अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो y भी 1 आ रहा है, x को 2 पुट करता हूं तो y भी 2 आ रहा है, x को 3 पुट करता हूं y भी 3 आ रहा है। तो आई एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉर्ट ऑफ फंक्शन जो होते हैं उनको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो ये किस टाइप के फंक्शन है। इसको मैंने कंपेयर किया इट विद y इज इक्वल टू एम एक्स। तो बेटे y इज इक्वल टू एम एक्स क्यों दी है, याद रखना ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है बेटे विच पासिस थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास करती है, जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, एंड हैविंग स्लोप, और इसकी स्लोप क्या होती है बेटे m, एंड हैविंग स्लोप m जो कि tan थीटा के बराबर होती है। बेटे tan थीटा के बराबर यहां पर ध्यान से देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर केस m1 हो गया, m1 हो गया मतलब tan थीटा 1 हो गया। बेटे tan थीटा 1 हो गया मतलब थीटा 45 डिग्री हो गया। तो इसलिए आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसका ग्राफ हमेशा बेटे एक ओरिजिन लाइन होती है, एक लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड ये x एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री बनाती है। ये x एक्सिस के साथ एंगल बेटे 45 डिग्री बनाती है। ठीक है, सो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुनो अपने सर को। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन ध्यान से सुनो बेटे अपने सर को, कि एक ऐसा फंक्शन विच एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। बेटे ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ मतलब जो मैं एक्सपोर्ट करूंगा वही बेटे y आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना, एंड इसको हमेशा i से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज नोटेड बाय i। और इसको कैसे लिखते हैं, f कॉलन r अप्रोचेस टू r। बेटे ये r अप्रोचेस टू r का मतलब है इसकी डोमेन एज वेल एज इसकी रेंज ऑल रियल होती है। क्यों, ये देखो बेटे आप जो मर्जी x की वैल्यू डालो, आप जो मर्जी x की वैल्यू डालो, बेटे y की भी वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, सो आई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू आई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स मेरा एक आइडेंटिटी फंक्शन है। एंड अब देखो इसको कैसे कोरिलेट करना है, तो बेटे ध्यान से सुनना, y अगर इज इक्वल टू एक्स है, इस ग्राफ को समझने के दो ढंग हैं। जहां तो बेटे एक सिंपल देसी मेथड क्या, कि जैसे आपके फिजिक्स वाले सर भी करवाते हैं कि x की वैल्यू पुट करी जाओ, है ना। आई आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू एक्स है, आप x की वैल्यू पुट करो, x 0 पे y भी 0, x 1 पे y भी 1, x माइनस 1 पे y माइनस 1, x 2 पे y प्लस 2, है ना, x माइनस 2 पे y माइनस 2। तो बस फिर बेटे ध्यान से देखो आपका ग्राफ बन गया है। ये देखो, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 2 3, ये इधर -1, ये इधर -2, ये इधर -3, ये इधर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है ना। कोई 2-3 पॉइंट लेते हैं। 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, -1 पे -1 है, ऐसे ही बेटे 2 पे 2 है, -2 पे -2 है। तो ये देखो बेटे ये आपका ग्राफ हो गया किसका, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, विच इज सो कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं बेटे। इज इट ओके। सो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। ठीक है, एक तो ये ढंग हो गया इसको बेटे करने का। नहीं तो और टेक्निकल ढंग से देखो बेटे, जो y इज इक्वल टू एम एक्स सॉर्ट ऑफ लाइन होती है बेटे, ये हमेशा एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है, मतलब 0,0 से। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0,0। तो याद रखना बेटे y इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये देखो एम एक्स जो लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी,
ठीक है, इट मीन डेफिनेटली m क्या है, 1 हो गया। और याद रखना m होती है स्लोप ऑफ द लाइन, और किसी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं बेटे, इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद रखना बेटे, जहां पर थीटा क्या होता है, एंगल होता है जो आपकी लाइन बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाती हैं। तो जब मैं अपने इस y इज इक्वल टू एक्स को mx के साथ कंपेयर करूंगा तो ध्यान से देखो m मेरा 1 आया है, m का मतलब स्लोप, मतलब tan थीटा मेरा 1 आया है, एंड tan थीटा आपको मालूम है 45 डिग्री पे 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करती हुई जा रही है और x एक्सिस के साथ बेटे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। समझे? तो अभी तक आपने 2 फंक्शंस कर लिए हैं बेटे, कौन कौन से, एक मैंने फंक्शन कराया अभी आइडेंटिटी फंक्शन, और उससे पहले मैंने करवाया था कांस्टेंट फंक्शन। सो लो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान से सुनो बेटे। पहली बात, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, किसी के एक फिक्स रियल नंबर के लिए द फंक्शन f of x is equal to k where x belongs to any real number is called a constant function। तो कांस्टेंट फंक्शन बेटे क्या होता है, इसका ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ होता है एक straight line, and that straight line will be definitely parallel to x axis, that straight line will be parallel to x axis। और अगर ये k पॉजिटिव होगा तो straight line will be above the x axis, और अगर ये नेगेटिव होगा तो straight line will be down the x axis। ओके, एंड अगर ये कांस्टेंट 0 हो गया, f of x is equal to k 0 हो गया, तो दिस लाइन coincides with बेटे x axis। तो ध्यान से देखो, ये आपके सामने ग्राफ है f of x इज इक्वल टू k का, जहां पर बेटे k सर ने अबव द x एक्सिस मींस पॉजिटिव लिया हुआ है। तो ये ग्राफ देखो बेटे एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए डिफाइंड है। सो दैट्स वाई इस कांस्टेंट फंक्शन का जो बेटे डोमेन है वो ऑल रियल्स है। जबकि आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट करी जाओ, आपके पास y सिर्फ k ही आएगा, आपके पास y सिर्फ k ही आएगा। इट मीन इसकी जो रेंज है वो एक सेट है विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट विच इज k। तो दैट्स वाई रेंज ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगल टर्न सेट, राइट। और अगर जैसे सपोज करो f of x इज इक्वल टू 3 इज एन एग्जांपल ऑफ बेटे कांस्टेंट फंक्शन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, बेटे ओरिजिन से 3 यूनिट ऊपर, ठीक है, 1 2 3, ये लाइन f of x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करती है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन से 2 यूनिट्स डाउन, ये f of x इज इक्वल टू -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद सेकंड फंक्शन मेरे सर ने करवाया आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन को हम यूजुअली आई से डिनोट करते हैं, और इसकी बेटे ध्यान से इसको लिखने का ढंग f कॉलन r अप्रोचेस टू r i of x इज इक्वल टू x। ठीक है, अब ये देखो i of x इज इक्वल टू x, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो कैसे, ये देखो बेटे सर ने बनाया, x की वैल्यूज डालो, x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2, x -1 y -1, x -2 y -, 0 पे 0, 1 पे 1, बेटे 2 पे 2, ऐसे ही -1 पे -1 है ना, -2 पे -2। ठीक है, इन पॉइंटों को ज्वाइन किया बेटे, ये आपका ग्राफ आ गया। जहां इसको और टेक्निकली वे से समझो कि y इज इक्वल टू mx एक बेटे ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है और उसकी स्लोप m होती है। तो यहां पर m1 है, स्लोप होती है m इज इक्वल टू tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहां पर आपका m1 है, मींस tan थीटा 1 है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो इट मीन यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हो, आइडेंटिटी फंक्शन ये f of x इज इक्वल टू x एक ऐसी लाइन होती है
जो बेटे ओरिजिन से पास करती है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री का बनाती है। मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट फंक्शन इज बच्चे मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटे। अ फंक्शन f of x is equal to plus x for x greater than equal to 0 and minus x for x less than 0 is called a modulus function, is called a modulus function। ठीक है, it is also called absolute value function। इसको absolute value function भी बोल दिया जाता है। सो बेटे ध्यान ना सुनो प्लीज, ध्यान ना सुनो प्लीज, ध्यान ना सुनो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटे मॉड एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स विच इज फर्दर इक्वल टू प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। ये लो मैं दोबारा लिखता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बेटे मॉड एक्स जो कि प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, बेटे यार आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकती है कि सर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ बेटे बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो आप तो माइनस एक्स लिखी जा रहे हो। अरे बाबा अगर मैं ये माइनस एक्स लिख रहा हूं तो आगे देख मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर एक्स लेस देन 0। व्हाट डज इट मीन कि यहां पर मॉड एक्स को माइनस एक्स लिख रहा हूं जब एक्स की वैल्यूज नेगेटिव हैं। मान लो एक्स की वैल्यू -2 है, अगर एक्स की वैल्यू -2 है तो माइनस ऑफ -2 ऑटोमेटिकली बिकम +2। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली मॉड का आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। इज इट ओके? तो किसी लीनियर मॉडुलस फंक्शन को बेटे तोड़ने का ढंग क्या होता है, जो मॉड के अंदर है। जैसे यहां पर मॉड के अंदर एक्स है, ठीक है, उसको साइड में 0 पुट करो, तो इसको 0 पुट करूंगा तो एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। इट मीन इसका क्रिटिकल पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो 0 हो गया। इट मीन 0 या 0 से ज्यादा के लिए ये पॉजिटिव आएगा, 0 से कम के लिए नेगेटिव आएगा। बट ध्यान से देखो, अब आप कोई भी x की वैल्यू डालो, चाहे ग्रेटर देन 0, अगर कोई ग्रेटर देन 0 होगी वैल्यू तो नेचुरली यहां डालूंगा मैं, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं कोई x की नेगेटिव वैल्यू डालता हूं -5 फॉर x लेस देन 0, मॉड x इज -x, तो माइनस ऑफ -5 विल बिकम 5। तो अल्टीमेटली मॉड ऑफ x एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, मॉड ऑफ x एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है। और मॉडुलस फंक्शन को हम बेटे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, सो अब ध्यान से देखो, अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले इसमें इट मीन ये फंक्शन जो एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा y है, इट मीन एक बार y इज इक्वल टू x आएगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, लो 0 1 2 3 1 2 3 y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन। बेटे पहले यहां पर, ठीक है, यहां पर चलो वैल्यूज डालो, ऊपर x की वैल्यूज, नीचे y की वैल्यू। बेटे यहां पर कौन सी वैल्यू डालनी है, जो 0 या 0 से ज्यादा है। x को 0 पुट करो, बेटे y भी 0 आ गया। x को 1 पुट करो, y भी 1 आ गया। ठीक है, x को 2 पुट करो, बेटे y भी 2 आ गया। x को 3 पुट करो, y भी 3 आ गया, है ना। तो ये ओनली x की 0 या 0 से ज्यादा वाली वैल्यूज। सो बेटे ये आ गया आपका ग्राफ y इज इक्वल टू x का। ठीक है, अब फिर आपका ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू, बेटे ये देखो फंक्शन f ऑफ x विच इज y इज इक्वल टू -x। अब इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है, जो 0 से कम है। अब इसमें शनायक कौन सी वैल्यूज डालनी है बेटे, जो 0 से कम है। 0 से कम मतलब -1 -2 -3। अब x को -1 डालो, -1 इंटू माइनस +1।
x को -2 डालो, -2 इंटू माइनस +2, x को -3 डालो, -3 इंटू माइनस +3। इट मीन ये देखो, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। इट मीन्स बेटे इधर आपका ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो ये कौन सी है बेटे, y इज इक्वल टू -x। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, मॉडुलस फंक्शन का। ये आपका ग्राफ है किसका बेटे, मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन, लीनियर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा v बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, v बनेगा। और वो v कहां पर होगा, जहां आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा। तो आपका फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, 0 पे। सर कैसे पता चला, क्योंकि जो मॉड के अंदर है उसको साइड में 0 पुट करो, तो x 0 आ गया। इट मीन 0 या 0 से ज्यादा के लिए +x, 0 से कम के लिए -x। तो एक बार आपकी लाइन बेटे y इज इक्वल टू x है, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू x। ये देखो इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है, 0 या 0 से ज्यादा। तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। बेटे ये आपकी लाइन बन गई y इज इक्वल टू x। फिर ऐसे ही y इज इक्वल टू -x। ठीक है, अब इसमें कौन सी x की वैल्यू डालनी है, जो 0 से कम है। बेटे -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो। तो x -1 है तो y +1 हो गया, x -2 है तो y +2 हो गया, x -3 है तो y +3 हो गया। बेटे -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। ये आपकी लाइन y इज इक्वल टू -x होगी। तो ये आपके फंक्शन का ग्राफ हो गया। बेटे यहां से ध्यान से देखो, हर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x 0 पे एंड हर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x पे आपका फंक्शन डिफाइंड है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि डोमेन ऑफ द मॉडुलस फंक्शन इज ऑल रियल्स। बिल्कुल सर कह सकते हो। इट मीन जो मॉडुलस फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल है बेटे। उसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल है। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या होती है बेटे, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और यू कैन से द वैल्यूज ऑफ y। अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू सिर्फ कौन सी आ रही है बेटे रिश्ता, y की वैल्यू सिर्फ जहां तो आ रही है 0, जहां 0 से बड़ी। क्या आपके पास किसी भी x के लिए बेटे y की वैल्यू नेगेटिव आई है, सर नहीं। इट मीन रेंज इज बेटे ओनली पॉजिटिव रियल्स। रेंज इज ओनली पॉजिटिव रियल्स मीन्स जहां तो कह लो क्लोज इंटरवल 0 से लेके इंफिनिटी, जहां बेटे इसको ऐसे लिख देते हैं r पाके ऊपर प्लस, मीन्स पॉजिटिव रियल्स। ठीक है। सो एक बार मैं फिर बता देता हूं कि मॉडुलस फंक्शन, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब फंक्शन बेटे f of x is equal to mod x, which is equal to बेटे plus x for x greater than equal to 0 and minus x for x less than 0 is called modulus function। तो एक बार y is equal to x ये ग्राफ आएगा जो 0 या 0 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए है। एक बार ग्राफ y is equal to minus x आएगा, ये जो कि बेटे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए है। तो ये ऐसे V शेप इज द ग्राफ ऑफ योर मॉडुलस फंक्शन। ये आपके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ओके। जैसे सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बेटे x -2 द मॉड। हूं जरा ध्यान ना सुनो बेटे, सर ने क्या कहा था, किसी लीनियर मॉडुलस का ब्रेकिंग पॉइंट कैसे देखेंगे। आपने चुप करके इस जो मॉड के अंदर चीज पड़ी है उसको 0 डाल दो। ठीक है, ये देखो इस मॉड के अंदर क्या था x, उसको 0 पुट किया तो x क्या आ गया 0। दैट्स वाई द ब्रेकिंग पॉइंट वाज 0। अब यहां पर देखो मॉड के अंदर क्या है x -2। अब जब इसको 0 डालोगे तो x कितना आ जाएगा 2। इट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा के लिए
फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 2 से कम के लिए फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ रहे हो? सो इट मींस, अब ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस होगी बेटे, ये वाई एक्सिस होगी। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2। पहले ये y इज इक्वल टू ये, इसमें कौन सी वैल्यू डालनी है? 2 या 2 से ज्यादा। बेटे x को 2 पुट करो, y कितना आया? 0। x को 2 पुट करो, 2 - 2, बेटे y कितना आ गया? 0। x को 3 पुट करो, 3 - 2, बेटे 1। x को 4 पुट करो, 4 - 2 2। x को 5 पुट करो, 5 - 2 3। तो इट मीन ये आपका ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू x - 2 का, ठीक है। अब इधर कौन सी वैल्यू पुट करनी है? जो 2 से कम है। 2 से कम मीन 1 पुट करो, बेटे 1 - 2 -1 इंटू माइनस इज +1, तो 1 पे 1, ठीक है। 0 पुट करो, 0 - 2 -2 इंटू -1 -2, -1 पुट करोगे +3 आएगा। तो बेटे ये आपका ऐसे ग्राफ आएगा, और ये कौन सी लाइन होगी? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x - 2। तो अगेन ध्यान से देखो, लीनियर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या आया? v, और वो v का पीक पॉइंट क्या होगा? ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? 2। तो 2 से एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी। इधर ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? इधर ब्रेकिंग पॉइंट था 0, तो 0 से एक लाइन ये गई, एक लाइन इधर गई। एक बार फिर देख लो, x - 2 मॉड का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है? x - 2 मॉड का ब्रेकिंग पॉइंट 2 है, इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव, 2 से कम के लिए नेगेटिव। इसमें बेटे कौन सी वैल्यूज डालनी है? 2 या उससे ज्यादा। x को 2 पुट किया, y 0। x को 3 पुट किया, y 1। x को 4 पुट किया, y 2। x को 5 पुट किया, y 3। तो ये आपका ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू x - 2 का। फिर बेटे y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x - 2, ठीक है। इसमें कौन सी वैल्यू पुट डालनी है? जो 2 से कम है। 2 से कम मीन 1 0 -1 लाइक दैट। 1 पुट करो, 1 - 2 इज -1 इंटू माइनस +1, तो 1 पे 1, ठीक है। 0 पुट करो, 0 - 2 इंटू माइनस +2, 0 पे 2, -1 पे 3, ये आ गया ऐसे, ठीक है। ऐसे बेटे सपोज करो, ठीक है, कि आपने मॉड ऑफ x + 1 का ग्राफ ढूंढना है। तो जल्दी से बताओ, यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा बेटे? x + 1 है। अब इसको जब 0 डालोगे तो x कितना आएगा? -1 आएगा। इट मीन -1 या -1 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव, -1 से कम के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो -1 पे एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी। ये इसका ग्राफ बनेगा, आपने बना के देख लेना है, राइट। उसके बाद बेटे मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन सर करवाने जा रहे हैं बेटे। किसी भी रियल नंबर x के लिए ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी रियल नंबर x, उत्तर x स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है ये मॉड x होता है, ठीक है। किसी भी बेटे रियल नंबर x के लिए द स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हमेशा मॉड x होगा, याद रखना। मैं की कहना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 36 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये बेटे +-6 रॉन्ग है, ये सिर्फ +6 होगा, ये राइट है।
क्यों राइट है? क्योंकि बेटे रूट ऑफ 36 इज 6 का स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आप कहते हो कि सर ये तो प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आएगा, तो देख लो, अगर ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आएगा तो तभी प्लस माइनस 6 का यहां मॉड आएगा, तो अल्टीमेटली वो 6 ही बनेगा बेटे। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी रियल नंबर x के लिए एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो मॉड x होता है, राइट। जैसे मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं, जैसे बेटे मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं क्या कहता था कि बेटे पहले हम इसको मॉड ऑफ कॉस थीटा लिखेंगे। बेटे क्यों? क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, आई विल नॉट कमेंट, ठीक है। उसके बाद अब आप सब जानते हैं, आफ्टर बेटे स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब कॉज आपका मान लीजिए मैं पहला 0 से 90 के बीच में ले रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूं तो बेटे 0 से 90 में कॉज आएगा आपका पॉजिटिव। और अगर मान लीजिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट लेता हूं 90 से 180, आपको मालूम है 90 से 180 कॉज क्या होता है? माइनस। तो अब इसको फर्दर आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसको फर्दर ऐसे ब्रेक कर सकते हो, राइट। एक और प्रॉपर्टी देख लो बेटे, जनरली मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं होता, ठीक है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई जनरली बेटे मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं होता। हां, दिस कैन बी पॉसिबल, क्या कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई आ जाए। दिस कैन बी पॉसिबल बेटे इफ एंड ओनली इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां आप कह लो एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0, मतलब एक्स वाई शुड बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी बेटे मॉड एक्स प्लस मॉड वाई को आप मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, ठीक है। कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, जहां तक एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हों, जहां एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हों, ता ये ट्रू है, अदरवाइज नहीं बेटे, अदरवाइज नहीं। प्लीज ये दो मॉडुलस प्रॉपर्टीज आपने अपने पूरे जहन में याद रखनी है, ठीक है। ये दो मॉडुलस प्रॉपर्टीज बेटे आपने टोटली अपने दिमाग में बसा के रखनी है बेटे। इज इट ओके? ठीक है, लो नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट है बेटे सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कौन सा फंक्शन बेटे? सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ बेटे डिफाइंड बाय f of x is equal to mod x upon x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0, ठीक है। और यू कैन से f of x is equal to बेटे x 0 नहीं है, मतलब क्या होएगा? जहां तक 0 तो ज्यादा होएगा, ठीक है। इक्वल टू 0 पे तो 0 है ही है, जहां फिर 0 से कम होएगा, ठीक है बेटे। एहो जा फंक्शन जो कि किस तरह डिफाइंड है? f of x is equal to mod x upon x when x not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 is called
सिग्नम फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब x 0 अगर नहीं है तो जहां 0 से ज्यादा होगा, जहां 0 से कम होगा। अगर 0 से ज्यादा होगा तो हमने पढ़ा है मॉड x विल बी टेकन एज प्लस x, तो ये प्लस x आ जाएगा। प्लस x अपॉन x क्या आ गया बेटे? +1। x x कट जाएगा ना। और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x विल बी टेकन एज -x, तो -x अपॉन x क्या आ जाएगा बेटे? -1। ठीक है। तो ध्यान से देखो, इट मींस आपके पास क्या हो गया? इट मींस आपके पास ये बेटे x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस होगी। ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस होगी। तो फंक्शन की वैल्यू बेटे 1 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 1 है। ऐसे बेटे ये -1 है। फंक्शन की वैल्यू -1 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x विच इज लेस देन 0। बेटे ये मैं बता चुका ना आपको, सिंबल होता है फॉर एवरी, है ना। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0,1, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,-1, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है। सो फंक्शन की वैल्यू -1 है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो कि नेगेटिव है, एंड फंक्शन की वैल्यू है +1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x जो कि बेटे पॉजिटिव है, एंड 0 पे 0, एंड 0 पे 0। ये यहां पर दोनों जगह बेटे ओपन गोला आएगा। ओपन गोले का मतलब है कि ये नहीं इंक्लूड, 0 पे 0 है। तो ये ऐसे बेटे, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ग्राफ ऑफ SGNX। बेटे इसको डिनोट, सिग्नम इज डिनोटेड, सिग्नम फंक्शन इज डिनोटेड बाय ये SGNX। SGNX से इसको डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्नम फंक्शन की डोमेन तो होगी बेटे ऑल रियल्स, एंड इसकी रेंज क्या हुई बेटे? रेंज में सिर्फ y की, फंक्शन मींस y की सिर्फ बेटे 3 वैल्यूज ही आ सकती हैं, जहां 0, जहां +1, जहां -1, जहां 0, जहां +1, जहां -1। सो दैट्स व्हाई डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वेयर एज रेंज इज -1, 0 एंड 1। ठीक है। सो मैं एक बारी फिर बेटे तानू हल्का जा बेटे सारा फंक्शन बेटे रिवाइज करवा देना है। हूँ मैं पिछों दी कि चला कि शुरू तो ही चलना? चलो शुरू तो ही करवा देना है। एक बार दोबारा देख लो, मैं शुरू तो ही करवा देना है। सबसे पहले बेटे कांस्टेंट फंक्शन, किसी रियल नंबर k के लिए f of x इज इक्वल टू k इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, and it is parallel to x-axis at a distance of k units from the origin। अगर तो k पॉजिटिव है तो बेटे दिस लाइन विल बी अबव x-axis, और अगर k नेगेटिव है तो दिस लाइन विल बी बिलो द x-axis। राइट। तो ग्राफ से पता चल गया इसकी डोमेन ऑल रियल्स है, जबकि रेंज इसकी सिर्फ अ सिंगल टर्म सेट है विच कंटेन्स द एलिमेंट k। दूसरा फंक्शन सर ने करवाया था आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है बेटे? द फंक्शन दैट एसोसिएट ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। और आइडेंटिटी फंक्शन को हमेशा i से डिनोट करते हैं। इसकी डोमेन ऑल रियल्स है, इसकी रेंज भी ऑल रियल्स है। तो i ऑफ x इज इक्वल टू x। x की वैल्यू डाली जाओ, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे -1, -2 पे -2। तो ये एक ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये जो y इज इक्वल टू x है, ये बेटे y इज इक्वल टू mx सॉर्ट ऑफ इक्वेशन है, जो कि एक लाइन की इक्वेशन होती है। बेटे कैसी लाइन की इक्वेशन होती है? जो ओरिजिन से पास करती है और जिसकी स्लोप बेटे m1 होती है, मींस स्लोप tan थीटा 1 होती है, मींस थीटा 45 डिग्री। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ओरिजिन से पास करता हुआ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे सर ने करवाया मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन बेटे y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x विच इज इक्वल टू प्लस x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x फॉर x लेस देन 0 इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं,
और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा बेटे ऐसे v बनेगा, तो y इज इक्वल टू एक्स ये लाइन आ जाएगी एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली बेटे इधर अगर मान लीजिए x माइनस 2 का मॉड है तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। मीन्स 2 या 2 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव, 2 से कम के लिए नेगेटिव। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2, तो 2 से एक लाइन इधर जाएगी विच इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड 2 से एक लाइन इधर जाएगी विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। मान लीजिए अगर x प्लस 1 का मॉड है तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा, -1। तो -1 या -1 से ज्यादा के लिए फंक्शन पॉजिटिव, -1 से कम के लिए नेगेटिव। तो इट मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये -1 से एक लाइन इधर जाएगी जो कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगी, और दूसरी लाइन ये है जो कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। अब बेटे प्रॉपर्टीज मॉडुलस फंक्शन की, पहली प्रॉपर्टी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटे मॉड एक्स होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, वहां से इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद सर ने क्या बताया, उसके बाद सर ने बताया कि जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस के थीटा है तो इट विल बी मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब अगर थीटा पहले क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेक्स्ट सेकंड में होगा तो कॉस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और दूसरी सर ने मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई कि जनरली मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर नहीं होता, बट अगर आप चाहते हो कि सर किस कंडीशन में बराबर होता है तो उसकी कंडीशन ये होती है कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। दिस इज पॉसिबल, बट कब, जब आइदर बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव और एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। मीन्स दोनों के केस में बेटे उनकी प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, प्रोडक्ट एक्स वाई शुड बी पॉजिटिव। एंड जो लास्ट हमने सिग्नम फंक्शन किया है बेटे, सिग्नम फंक्शन को एस जी एन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 पे बेटे इट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब जहां 0 से ज्यादा होगा, जहां 0 से कम होगा। बेटे 0 से ज्यादा होगा तो मॉड एक्स को प्लस एक्स लेंगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा। लेस देन 0 लेंगे तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहां पर फंक्शन मीन्स y की सिर्फ -1 0 या 1 वैल्यू ही आ सकती है। की कहता भाव कि कोई भी x की वैल्यू जिहदे लई 0 तो वध है, बेटे कोई भी x की वैल्यू जो 0 से ज्यादा है उसके लिए y हमेशा +1 आएगा। ये देखो, कोई भी x की वैल्यू जो 0 से ज्यादा है उसके लिए y हमेशा क्या आएगा बेटे, 1 आएगा। उसके लिए y हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। एंड कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा -1 आएगा। अब कोई भी x की नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 के लिए y की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। हो गया क्लियर। यहां पर ओपन, ये ओपन ऐसे डॉट का मतलब होता है कि वो एलिमेंट कंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है, जहां ऐसे कह लो। एंड इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 है, एंड इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 है। तो ये आपके सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, और यहां से साफ पता चलता है कि इट इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, सो दैट्स वाई डोमेन इज ऑल रियल, है ना। वेयर एज रेंज में सिर्फ कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, -1, जहां 0, जहां 1। तो देखो सर ने आज आपको बहुत बार रिवाइज करवा दिया है, बहुत बार रिवाइज करवा दिया है। अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल हम नेक्स्ट देखेंगे। हैव अ नाइस डे, वेरी गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टाटा, बोलो तारारारा, जय हिंद।